हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th रसायन विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु में। इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक संयोग के नियम। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, दो पदार्थ ए हो गया और बी हो गया, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ सी बना रहे हैं, तो वे कुछ निश्चित नियमों का, ठीक है, निश्चित नियमों का पालन करते हैं। इन्हें ही रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। एक नियम के द्वारा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा एक दो पदार्थों की क्रिया करके एक दूसरा पदार्थ बनता है, उसी के अध्ययन को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। जैसे हमने ए और बी दो पदार्थ लिया और इनका अभिक्रिया कराने पर हमें सी प्राप्त हुआ, तो इसी के अध्ययन को हम लोग, जैसे हमने ए और बी पदार्थ लिया, ठीक है, और इनका संयोग कराया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कराया, तो हमें पदार्थ सी प्राप्त हुआ। इसी के अध्ययन को हम रासायनिक संयोग का नियम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार। वैसे तो रासायनिक संयोग के नियम कुल 5 प्रकार के होते हैं, जो हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, आगे आगे पढ़ना है, आगे की कक्षाओं में। तो हमें क्लास 9th में बस दो ही पढ़ना है, दो नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो चलिए देखते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान से मतलब है हमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका कुछ द्रव्यमान हो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए, इस ये नियम ये बोलता है कि इस नियम का प्रतिपादन जो थे वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर ने किया था, एंटोनी लेवेजियर ने किया था, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इनके अनुसार क्या था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो है इसका द्रव्यमान, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया के बाद उत्पाद का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है, हमेशा बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर हमने ए ले लिया 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम, और बी लिया ए भी 5 ग्राम, ठीक है। तो जब हम 5 और 5 ग्राम ए और बी मिला रहे हैं तो हमें 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम ही उत्पाद प्राप्त होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ रहते हैं उनके द्रव्यमान हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी के आधार पर जो रासायनिक संयोजन का अगला नियम है, स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या कहता है? इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउड ने किया था। ये वैज्ञानिक जोसेफ प्राउड थे, उन्होंने किया था। तो उन्होंने क्या कहा था? इस इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं, स्थिर अनुपात के नियम को। तो जोसेफ प्राउड साहब ने ये कहा कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, हो रही है, तो तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी एक यौगिक है, जैसे तत्व मिलकर, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, चाहे वह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों, किसी भी विधि द्वारा बनाए गए हों। ये नियम सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है, चाहे वो यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों या कोई भी विधि द्वारा या किसी भी विधि द्वारा, कोई भी विधि द्वारा बनाए गए हैं। तो जैसे पानी जो है, ठीक है, पानी का जो यौगिक का फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला H2O होता है, ठीक है। इस H2O को हम किसी भी विधि द्वारा बनाएं या कहीं से भी लाएं, हमेशा जो इसका परमाणु द्रव्यमान का अनुपात रहेगा 1:8 रहेगा। चाहे ये यौगिक हम दुनिया के किसी भी कोने से जल उठाकर लाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो
द्रव्यमान रहेगा हमेशा एक संबंधी 8 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है। तो जो अमोनिया हम किसी भी विधि द्वारा बनाए या किसी भी दुनिया से लाएं, ठीक है, अमोनिया का जो द्रव्यमान रहेगा वह 14 संबंधी 3 रहेगा। तो आप इस लेक्चर में देखें द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, जो रासायनिक संयोजन के नियम के टॉपिक हैं। तो अब मिलते हैं इससे वीडियो के अगले लेक्चर में। धन्यवाद।